नमस्कार। पिछले 2 लेसन्स में हमने 2 अलग-अलग टाइम सिग्नेचर्स के डिफरेंट सॉन्ग्स को सीखा। इसमें पहला था लाइटली रो, जिसका टाइम सिग्नेचर कट टाइम था, यानी 2/2 था, जो कि एकदम नई चीज़ थी आप लोगों के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट लेसन में हमने सीखा सॉन्ग ऑफ द विंड, जिसका टाइम सिग्नेचर भी कॉमन टाइम से अलग था, यानी 2/4 था। 2/4 का मतलब एक बार में 2 बीट्स की जगह बनेगी। आज के जो लेसन में हम लोग सॉन्ग सीखने जा रहे हैं उसका नाम है गो टेल आंट रोडी। अब आंट रोडी को क्या बताना है, इस गाने को बजा के पता चलेगा। तो चलिए जान लेते हैं इस गाने में पहले कौन से नोट्स शार्प हैं। तो इस गाने में भी आपको पिछले 2 गानों की तरह ही 3 शार्प के सिंबल्स मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा एफ के ऊपर, यानी एफ शार्प 5th लाइन। दूसरा आपको मिलेगा 3rd और 4th लाइन के बीच में, यानी सी नोट के ऊपर, यानी सी नोट भी शार्प है। और तीसरा आपको जो शार्प सिंबल मिलेगा वो 5th लाइन के ऊपर मिलेगा, यानी कि जी पे मिलेगा। तो जी भी हमारा शार्प है। अब आगे बढ़ते हैं टाइम सिग्नेचर की तरफ। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार आपको फाइनली सी वापस लौट के आ चुका है, यानी कॉमन टाइम वापस लौट के आ चुका है। कॉमन टाइम का मतलब 4/4। 4/4 पहले जो 4/4 का मतलब एक बार में 4 बीट्स आएंगी और 1 बीट की जो वैल्यू है वो क्वार्टर नोट को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस गाने में कौन से नोट्स यूज़ हो रहे हैं। तो पहले बार की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला नोट है आप उसके ऊपर सबसे पहले देखेंगे डाउन बो का सिंबल भी है। तो वो नोट कहाँ है हमारा, वो 3rd और 4th लाइन के बीच में, तो वो हमारा हो गया सी शार्प। नेक्स्ट नोट हमारा कहाँ आ रहा है, वो भी उसी पोजीशन पे आ रहा है 3rd और 4th लाइन के बीच में, वो भी सी है। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा उसके साथ जुड़ा हुआ एक नोट है, यानी ये जो नोट आया है, ये जो सी, सेकंड सी जो हमें मिला, ये भी 8th नोट है। उसके आगे का जो नोट है जुड़ा हुआ, वो भी 8th नोट है, यानी हाफ बीट का एक नोट है, तो 1 बीट मिलके बनेगा। तो वो कहाँ आ रहा है, वो बी है, यानी वो 3rd लाइन पे आ रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट 2 सेट्स ऑफ नोट हैं वो आप देखेंगे सेपरेट है एक दूसरे से, क्वार्टर नोट है, और वो दोनों कहाँ है, उनकी पोजीशन सेम है। वो कहाँ पे है, 2nd और 3rd लाइन के बीच में, यानी वो ए। तो सी सी बी ए, सी सी बी ए। मेट्रोनोम के साथ इस तरह से आपको उसको सेट करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सेकंड बार पे आपको जो 2 नोट्स दिख रहे हैं शुरुआत के, फर्स्ट और सेकंड नोट, वो एक ही जगह दिख रहे हैं। तो वो कौन सी जगह है, 3rd लाइन है, तो वो क्या हो गया, बी। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा फिर वही 3rd और 4th लाइन के बीच का एक नोट है, यानी सी शार्प। और उसके साथ जुड़ा हुआ एक जो नोट है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 3rd लाइन पे, यानी वो बी है। तो बी सी बी, और उसके आगे का जो नोट है वो कहाँ है, 2nd और 3rd लाइन के बीच में, यानी ए। तो बी सी बी ए। सी बी आप देख रहे हैं 8th नोट को कैसे एडजस्ट किया है, बी सी बी ए। इस तरह से 2 8th नोट 1 बीट में आके जो है सेट हो जाते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला नोट है वो कहाँ आ रहा है, 4th और 5th लाइन के बीच में आ रहा है इस बार, तो ई है। उसके आगे का नोट जो है वहाँ 2 नोट का सेट है 8th नोट्स का, तो वो कहाँ आ रहा है, वहाँ पे भी 4th और 5th लाइन के बीच में आ रहा है, यानी वो भी ई है। और जो उसके आगे का जो नोट है वो 4th लाइन पे आ रहा है, यानी डी। सो ई डी। और जो उसके आगे का नोट आ रहा है वो कहाँ है, ध्यान से देख लीजिए, 3rd और 4th लाइन के बीच में, यानी सी ई डी सी ई डी सी। और लास्ट बार जो है हमारा वो क्या है, वहाँ आप देखिए 4 नोट्स को एक साथ जोड़ा गया है, यानी फिर 8th नोट्स के 4 हो गए। तो कितने टोटल बीट्स हो गए, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, टोटल 2 बीट्स बनी। हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1। तो वहाँ पे आप 2 बीट्स उसने कंज्यूम कर ली। जो लास्ट का जो नोट है वो अकेला है लेकिन हाफ नोट है, तो वो कितनी भी 2 बीट्स हो, तो 2 + 2 4 आ गए यहाँ पे। फिर मतलब हमारा जो रूल है कि एक बार में 4 बीट्स से ज़्यादा नहीं होंगी, वो रूल कंप्लाई कर रहा है। तो नोट्स क्या हैं, चलिए वो देख लेते हैं। पहला नोट 3rd लाइन पे, यानी बी है। दूसरा नोट उसके ठीक नीचे आ रहा है, यानी 2nd 3rd के बीच में, तो वो ए हो गया। सो बी ए। और उसके आगे का नोट फिर बी है क्योंकि 3rd लाइन पे आ रहा है। उसके आगे का जो लास्ट नोट है इस ग्रुप का, वो कहाँ आ रहा है, 3rd और 4th लाइन के बीच में, यानी सी। सो बी ए बी सी। और लास्ट नोट हमारा कहाँ आ रहा है, 2nd 3rd के बीच में, यानी ए। बी ए बी सी ए, इस तरह से आएगा। चलिए अब मैं ये फर्स्ट लाइन आपको बजा के सुनाता हूँ।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो नेक्स्ट लाइन का जो पहला नोट आ रहा है आपको, वो दिख रहा है थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, फिर से सी शार्प। नेक्स्ट नोट जो है वो भी थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, सी शार्प। उसके ग्रुप का जो उसके साथी है, उसका साथ का जो नोट है वो कहाँ है, फोर्थ लाइन पे, तो डी। तो क्या बना, सी सी डी। आगे बढ़ते हैं तो आपको दो नोट्स दिखेंगे जो एक ही पोजिशन पे है, वो कहाँ है, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में, तो ई ई। तो सी सी डी ई ई। आगे बढ़ते हैं तो जो दो नोट्स आपको दिखेंगे उसके आगे के बार में, वो फिर आपको फिफ्थ लाइन पे दोनों दिख रहे हैं, तो वो कहाँ हो गए, एफ एफ। तो एफ एफ। उसके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एफ के ठीक नीचे एक नोट दिखेगा, ग्रुप है दो नोट्स का, तो वो कहाँ है, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में, तो वो क्या हो गया, ई। और उसके आगे का जो नोट है जो उसका साथी है वो कहाँ है, वो है फोर्थ लाइन पे, तो हो गया डी। तो नोट्स जो है वो क्या बन रहे हैं, एफ एफ ई डी। और जो लास्ट नोट है वो कहाँ है, थर्ड फोर्थ के बीच में, तो सी। तो एफ एफ ई डी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फिर वही फर्स्ट बार के जैसा, इस लाइन का जो फर्स्ट बार है सेम उसका पैटर्न आपको दिखेगा। पहला नोट कहाँ है, थर्ड फोर्थ के बीच में, क्या हो गया, सी। दूसरा नोट क्या है, वो भी थर्ड फोर्थ के बीच में है, वो भी सी। उसका जो साथी है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है एट्थ नोट, वो कहाँ है, फोर्थ लाइन पे, यानी डी। तो सी सी डी। और लास्ट के जो दो नोट्स हैं वो कहाँ है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, तो क्या है, ई ई। सो सी सी डी ई ई। जो लास्ट का बार आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि दो नोट्स एक साथ हैं, यानी वो फिफ्थ लाइन पे, तो एफ एफ। और जो लास्ट नोट है वो कहाँ आ रहा है, वो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, यानी ई। तो एफ एफ ई। चलिए इसको बजा के दिखा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट लाइन की तरफ। तो लास्ट लाइन आपकी एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट लाइन की तरह, कैसे, आइए जानते हैं। तो इसका लास्ट लाइन का जो फर्स्ट बार है वो कहाँ पे है, वो थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, पहला नोट, तो वहाँ पे आप देखिए क्या बनेगा, सी। उसके आगे का जो नोट है वो भी थर्ड फोर्थ के बीच में है, वो भी सी है। उसका जोड़ीदार क्या है, तो आप देखेंगे वो थर्ड लाइन पे, तो बी। सो सी सी बी। और उसके आगे के जो दो नोट्स हैं वो देखिए एक ही पोजीशन पे है, तो वो कहाँ है, सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में, यानी ए ए। तो सी सी बी ए। एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो फर्स्ट लाइन के फर्स्ट बार में थी। चलिए इसको मैच कराते हैं सेकेंड बार से, क्या सेकेंड बार में मैच कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो वहाँ पे आपको जो दो नोट्स दिख रहे हैं वो कहाँ है, थर्ड लाइन के ऊपर है, तो बी बी। और उसके आगे के जो दो सेट हैं जोड़ीदार, वो कहाँ है जोड़ीदार, तो वो आपको दिखेगा थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, पहला नोट है यानी सी। तो जो नेक्स्ट उसका जोड़ीदार है वो कहाँ है, थर्ड लाइन के ऊपर है, तो वो आपको दिखेगा बी। तो क्या बना, बी बी सी बी। और जो लास्ट नोट आ रहा है वो हमारा क्या है, वो सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में, तो ए हो गया। तो एग्जैक्टली सेम चीज़, बी बी सी बी ए, मैच कर गया। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड बार है चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्या वो फर्स्ट लाइन की थर्ड बार से मैच कर रहा है। पोजिशन वाइज चेक करेंगे। सबसे पहला नोट कहाँ आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में आ रहा है, क्या हो गया, ई। नेक्स्ट नोट का है वो भी फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है, वो भी ई है, लेकिन एट्थ नोट है, याद रखिएगा क्वार्टर नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसका एक जोड़ीदार जोड़ा हुआ है। जोड़ीदार कहाँ है, वो है फोर्थ लाइन के ऊपर, तो फोर्थ लाइन क्या होती है, डी। सो ई ई डी। और जो नेक्स्ट नोट आ रहा है वो कहाँ है, थर्ड फोर्थ के बीच में, सी। उसके आगे का भी नोट थर्ड फोर्थ के बीच में है, वो भी सी है। सो ई ई डी सी सी। आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली सेम मैच कर गया। अब लास्ट बार आप देखेंगे तो दिखने में भी एक जैसा दिख रहा है, बट दिखने में हो सकता है धोखा हो जाए, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नोट आ रहा है वो थर्ड लाइन पे आ रहा है, बी। और उसके नेक्स्ट नोट जो है उसके ठीक नीचे है, यानी सेकेंड थर्ड के बीच में, यानी ए, तो बी ए। नेक्स्ट नोट का है वो फिर थर्ड लाइन पे है, तो बी आया। और जो नेक्स्ट उसके आगे का नोट है, यानी ये जो चार का ग्रुप है, इसका जो लास्ट नोट है वो कहाँ है, थर्ड और फोर्थ के बीच में, यानी वो सी है। सो बी ए बी सी। और जो लास्ट नोट है वो क्या है, ए। क्यों, क्योंकि सेकेंड और थर्ड के बीच में आ रहा है। एक बार इसको भी सुन लीजिए। तो पूरा सॉन्ग एक बार ध्यान से सुनिए।
ये हो गया हमारा गो टेल आंट रूडी। बहुत सिंपल सा सॉन्ग है, नई टेक्निक का इंट्रोडक्शन है। क्वार्टर नोट, उसके 2 एट्स नोट्स, फिर क्वार्टर नोट। ये एक, इसमें आप थ्रू आउट द सॉन्ग देखेंगे तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न का अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाए तो ये सॉन्ग आपको आ जाएगा। लास्ट का जो आप देखेंगे बार है फर्स्ट लाइन का और लास्ट लाइन का, वहाँ पे आपको दिखेगा ला 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 ला। ये भी एक पैटर्न है, 4 एट्थ नोट का ग्रुप, फिर लास्ट में हाफ नोट। ये अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हैं, सेट ऑफ नोट्स हैं, जिनकी प्रैक्टिस करने से आपको कोई सॉन्ग आ सकता है। और ये यही सिखाने के लिए ये सॉन्ग्स आपको बताए जाते हैं। तो इसका खूब मन लगा के प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।